वन पीस चैप्टर 1152 के आते ही शैंक से रिलेटेड सारी चीजें कंफर्म कर दी गई। जहां ये तो हम ऑलरेडी जान ही चुके थे कि शैंक एक सेलेस्टियल ड्रैगन है और करंट गोर से फिगारलैंड गार्लिंग का बेटा भी है। लेकिन उसके साथ साथ रॉजर की डेथ के बाद शैंक्स आखिर क्या कर रहा था, उसका ईमो के साथ क्या कनेक्शन है और आखिर क्यों शैंक्स ने अपना एक हाथ लूफी को बचाते हुए गवा दिया, सब कुछ यहाँ पे रिवील कर दिया गया है। इवन चैप्टर में लोकी की इनोसेंस, लूफी की कॉन्करर साकी और इवन किंग हाराल्ड की गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन के साथ साथ एल्बाफ के ऑरेस्ट कैसल में 14 साल पहले क्या हुआ था, सब कुछ बस भाई एक ही चैप्टर से कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे। और क्योंकि चैप्टर में शैंक्स को स्क्रीन टाइम मिल रहा है तो भाई मजा कैसे नहीं आएगा। सो भाई लोग हम 700 सब्सक्राइबर्स दूर है 35,000 सब्सक्राइबर्स के गोल से। जल्दी जल्दी करवा दो यार, बरदर्क मांगा स्टार्ट करनी है। सो बिना टाइम को वेस्ट किए अब चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है एन ऑफुल डे, जिसका कनेक्शन 14 साल पहले किंग हाराल्ड के मर्डर और एल्बाफ के मिस्टीरियस टेलफुट से है। चैप्टर के कवर पेज में हम देखते हैं यामाटो को, जो कि कवामात्सु एक हैट लाके देती है, जो कि भाई ओटामा ने यहाँ पे बनाई होती है। सब लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं और इसके साथ उल्टी और पेज भी यहाँ पे प्रेजेंट है। बट वेल सीधा हम डीप डाइव करते हैं चैप्टर के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे जो जायंट्स है जो कि भाई अंडरवर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है, वो यहाँ पे लिफ्ट के ऊपर काम करने लगे हैं क्योंकि जल्द से जल्द उनको सनवर्ल्ड के ऊपर जाना है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग अपनी शिप को सम काइंड ऑफ लिफ्ट से कनेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे अब सारे जायंट्स भाई जल्दी यहाँ से चलने के लिए कहते हैं क्योंकि भाई एल्बाफ काफी खतरे में है। सो यहाँ पे सारे लोग जाने के लिए रेडी तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चॉपर कहता है मैं यहाँ से नहीं जा सकता और ना यहाँ से यासान जा सकता है क्योंकि वो काफी इंजर्ड है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी खतरा हो सकता है उसके लिए। सो यहाँ पे करंटली तो सीन ऐसा था कि गबान, चॉपर और लोकी को छोड़ के सब लोग सनवर्ल्ड के अंदर जाएंगे और ईमू से फाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पे गबान भाई लूफी को रोकता है और उससे कहता है कॉन्कर्स हाकी के बारे में कुछ, जहाँ पे गबान लूफी से कहता है कि तू आखिर कैसे कॉन्कर्स हाकी को यूज कर रहा है, उसको लेके थोड़ा ध्यान में रख चीजें, क्योंकि कॉन्कर्स हाकी एक ऐसी पावर है जिसके थ्रू भाई काफी चीजों को कंट्रोल किया सकता है। और ये जो गॉड्स नाइट के मेंबर्स है वो कोई इमॉर्टल नहीं है, उनको कॉन्कर्स हाकी को यूज करके भाई पेला जा सकता है। जिस चीज को सुन के लूफी कहता है अरे यार तो टेंशन मत ले, मैं कॉर्नर उसके दोस्तों को बचा लूंगा। बट वेल तभी यहाँ पे हम देखते हैं लोकी को, जो कि गबान से कहता है मुझे एक चीज याद आई, वैसे मैं अपनी तारीफ खुद के मुंह से तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने भाई गॉड्स नाइट के मेंबर से फाइट किया और मैं उनको रोक सकता हूँ, ये चीज तू भी जानता है। तो बेसिकली यहाँ पे लोकी हाजिरुद्दीन से कह रहा होता है मुझे यार यहाँ से आजाद कर दे, मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी गॉड्स नाइट के मेंबर से फाइट कर चुका हूँ। जिसको लेके अगर तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है कि गॉड्स नाइट के मेंबर से लोकी ने भाई कब फाइट करी, क्या यहाँ पे लोकी भाई अपने पिटने की बात कर रहा है जहाँ पे गुनको और शैमरॉक ने उसको पेला था? नहीं भाई, यहाँ पे ये सीन नहीं है, बल्कि लोकी किसी और चीज की बात कर रहा है, जिस चीज की बात हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पे लोकी की बात को सुन के हाजिरुद्दीन कहता है तू और एल्बाफ के लिए फाइट करेगा, अबे जा जा। बट फिर तभी यहाँ पे इन दोनों की बात को भाई गबान बीच में काटता है और यहाँ पे वो लूफी ग्रुप से कह रहा था तुम्हारे ग्रुप में एक और पर्सन है जो कि कॉन्कर्स हाकी को यूज कर सकता है। जिस चीज को सुन के सांजी भाई आगे आता है एंड ही इज लाइक क्या तू मेरी बात कर रहा है, जहाँ पे वो कहता है काफी टाइम से जोरो जी मेरे स्टॉक से काफी बढ़ रहे थे, अब मेरी बारी आ चुकी है। बात तो सही है। बट वेल तभी यहाँ पे गबान कहता है ओए स्वॉर्ड्समैन, तेरी जो बॉडी है वो भी कॉन्कर्स हाकी से काफी अडेप्ट हो चुकी है अभी तक। जिस चीज को सुन के खुद जोरो भी सरप्राइज हो गया कि मेरे पास भी कॉन्कर्स हाकी है। बट लूफी भी लाइक अबे पागल हो गया है, कब से तेरी बॉडी के अंदर से भाई कॉन्कर्स हाकी लीक कर रही है यार। तो भाई इस चीज को देख के गबान तो यहाँ पे काफी गुस्से में आता है कि साला जोरो के पास कॉन्कर्स हाकी है, लेकिन भाई उसको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे वो कहता है तेरे पास कॉन्कर्स हाकी है लेकिन तेरे को मालूम ही नहीं है इस चीज का फायदा ही क्या है। हाकी तभी काम में आती है जब उसको टीम और कंट्रोल किया जा सके। क्या तू ऐसे अपने कैप्टन का साथ देगा जो कि अब एक एम्परर बन चुका है? जिस चीज को सुन के जोरो भी लाइक सॉरी। सो वेल यहाँ पे सिंपली बात यह है कि गबान ने भाई कंफर्म कर दिया कि जोरो भाई कॉन्कर्स हाकी को यूज कर सकता है, जिसको हम ऑलरेडी काफी टाइम से जानते हैं क्योंकि भाई वानो के टाइम में उसने इस चीज को यूज किया भी था। सो अब क्योंकि गबान ने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि वो कॉन्कर्स हाकी को यूज कर सकता है तो मे भी यहाँ पे और ध्यान दे सकता है अपनी कॉन्कर्स हाकी में। और इस चीज का फायदा भाई जोरो को ऑब्वियसली मिलेगा ही क्योंकि उसके जो अटैक्स है वो और पावरफुल बन सकते हैं एडवांस कॉन्कर्स हाकी को यूज करके। बट वेल फिर रही बात सांजी की, क्या वो भी कॉन्कर्स हाकी को यूज कर सकता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सांजी एक और बार भाई गबान से पूछ रहा होता है क्या मैं भी कॉन्कर्स हाकी को यूज कर सकता हूँ, लेकिन लोकी यहाँ पे उसको इंटरप्ट कर देता है। अब वेल यहाँ पे सांजी को ऐसे बीच में इंटरप्ट कर देना और गबान के पास जोरो को पॉइंट आउट करना, क्या ये यही इशारा कर रहा है कि भाई सांजी के पास कॉन्कर्स हाकी नहीं है? अब वेल यहाँ पे काफी लोगों का असम्पशन ये है कि जोरो और लूफी को यहाँ पे गबान ने फाइट करते हुए देखा था, तो शायद उसको इस वजह से पता है कि भाई जोरो कॉन्कर्स हाकी को यूज कर
कर सकता है, और क्योंकि भाई सांजी ने उससे फाइट नहीं करी या फिर सांजी को उसने फाइट करते हुए नहीं देखा, तो शायद यहाँ पे गबान इस चीज की वजह से सांजी की जो कॉन्क्वेस्ट हाकी है उसको भाई यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। बट फिर भी यहाँ पे लूफी ने भाई ज़ोरो को तो पॉइंट आउट किया कि उसकी जो कॉन्क्वेस्ट हाकी है वो लीक कर रही, तो यहाँ पे सांजी की कॉन्क्वेस्ट हाकी वो पॉइंट आउट कर सकता था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भाई इस बात को हम यहीं पे छोड़ते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं अब। सो यहाँ पे भाई लोकी ने जैसे ही सांजी की बात को इंटरप्ट किया, यहाँ पे हम देखते कि लोकी हाजुद्दीन के ऊपर चिल्ला रहा था और उससे कहता है तू भाई इन बाहर के लोगों को एल्बाफ को बचाने देगा जबकि एल्बाफ के पास मैं हूँ। बट हाजुद्दीन भी लाइक तुझे भाई कौन आजाद करेगा, कहीं मैंने तुझे आजाद कर दिया तू गवर्नमेंट का साथ ना देने लग जाए, तू हमको स्टैब कर सकता है, तेरा भाई कोई भरोसा नहीं है, तूने ऐसा पहले भी कर चुका है यार। जिस चीज का यहाँ पे लोकी के पास तो भाई कोई जवाब नहीं होता, तो यहाँ पे लूफी यहाँ पे इन दोनों को भी इंटरप्ट करता है और कहता है ओए लोकी तू क्या मेरे क्रू में जुड़ना चाहेगा। जिस चीज को सुन के ज़ोरो और सांजी भी लाइक अबे क्या कह रहा है, तो ये फिट कैसे होगा अपने क्रू में। एंड सांजी कहता अबे तू तो इतना ठूसता है, ये तो तेरे से भी डाल ठूसता है, खाने का क्या होगा अपने। तो यहाँ पे लूफी यार लोकी को अपने क्रू में जुड़ने के लिए कह रहा है, जहाँ पे वो कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा लोकी मेरे क्रू में जुड़ जाएगा तब तो तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना यार हाजुद्दीन, क्योंकि लोकी मेरे क्रू का मेंबर बन चुका होगा तब तक, और क्योंकि एल्बाफ को लोकी की जरूरत नहीं है और लोकी मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग बंदा लगता है, तो यार मैं इसको अपने क्रू में रख सकता हूँ, और अगर ये कुछ करने की कोशिश करेगा तो मैं इसको यार पेल भी दूंगा, तो टेंशन मत ले। बट इस चीज को सुन के लोकी तो भाई यहाँ पे गुस्से में आता है, ही इज लाइक तू पिद्दी सा तो है, मैं तेरा अंडरलिंग नहीं बनने वाला, तेरे अंडर काम नहीं करने वाला मैं। सो यहाँ पे ये चीज तो ऑब्वियस थी कि यार लोकी उसकी ऑफर को डिक्लाइन कर देगा, लेकिन यहाँ पे हाजुद्दीन सोचता है कि क्या लूफी अपने गट्स को फॉलो कर रहा है और वो सोचता है कि लोकी भाई सही बंदा है। पर फिर तभी हम देखते हैं कि पीछे से आवाज आती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो जायंट शिप प्रिपेयर कर रहे थे वो भाई काम खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे वो लोग कहते हैं हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमको जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। सो यहाँ पे हाजुद्दीन लूफी को अपने हाथ में उठाता है और कहता है यार हमको लूफी चलना पड़ेगा, लोकी को आजाद नहीं कर सकता, वो एल्बाफ का एक क्रिमिनल है, उसको आजाद करना भाई फायदेमंद नहीं रहेगा एल्बाफ के लिए। और जैसे ही हम देखते हैं कि सब लोग सनवर्ल्ड के लिए निकलने वाले होते हैं, यहाँ पे गबान कहता है हाजुद्दीन लोकी को रिलीज कर दे। जिस चीज को सुन के यहाँ पे सारे के सारे जायंट शौक रह गए, वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे यासान क्या कह रहा है भाई, वो तो ऑलरेडी जानता है कि लोकी ने भाई क्या किया एल्बाफ के अंदर, वो एक क्रिमिनल है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे सब लोग भाई इस चीज को डिनाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे गबान भाई एक बॉम्ब को ड्रॉप कर देता है। तो गबान भाई उस दिन की बात करने लगता है जिस दिन एल्बाफ के किंग हाराल्ड को मार दिया गया था, और उस टाइम गबान भी एल्बाफ के अंदर प्रेजेंट था, जहाँ पे वो कहता कि एल्बाफ के कैसल थे, मुझे स्ट्रेंज हाकी आते हुए महसूस हुई थी। और गबान उस टाइम खुद तो एल्बाफ के कैसल के अंदर गया ही था, लेकिन उस टाइम भाई उसके साथ एक और पर्सन था जो कि और कोई नहीं बल्कि शैंक्स था। सो इस चीज को सुनते ही सब लोग यहाँ पे रुक जाते कि गबान उस दिन एल्बाफ के कैसल के अंदर गया था, और भाई शैंक्स का नाम सुनते तो लूफी भाई वैसे ही बावला हो जाता है, ही इज लाइक शैंक्स की बात कर रहा है तू। तो इस चीज को सुन के यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी और हाजुद्दीन यहीं पे रुक जाते हैं और बाकी सब लोगों को सनवर्ल्ड में जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पे ज़ोरो और सांजी जाते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। एंड ज़ोरो भी लाइक फिर से ये डम शैंक्स की बात चलने लग गई, एंड लूफी इस चीज को भाई सुन लेता है, एंड ही इज लाइक अबे वो शैंक्स डम नहीं है कोई। तो सांजी भी यहाँ पे ज़ोरो की बात को करेक्ट करके कहता है अबे वो शैंक्स की बात नहीं कर रहा, वो तेरी बात कर रहा है लूफी, तू है यहाँ पे डम। ये भाई यहाँ पे काफी होलसम सा मूवमेंट था, बट वापस से हम मेन सीन की तरफ चलते हैं यार। सो यहाँ पे गबान हाजुद्दीन से कहता है कि तू यार लोकी का भाई है, चाहे सगा ना हो लेकिन तुम दोनों यार ब्रदर्स हो, तो तू यहाँ पे लोकी को बोलने मजबूर कर सकता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो हाजुद्दीन यहाँ पे लोकी से कहता है कि अगर तू सही में एक वॉरियर है, तेरा एल्बाफ से कुछ कनेक्शन है, तो सब कुछ सच सच यहाँ पे हमें बता कि आखिर 14 साल पहले क्या हुआ था, तेरे पास बस 3 मिनट है। एंड वेल इस चीज को सुन के लोकी कहता है कि तू तो काफी क्रूअल है मेरे भाई, तू यहाँ पे मेरे को उस चीज के बारे में याद करने के लिए, उस दिन के बारे में याद करने के लिए कह रहा है जो कि काफी ऑफुल था, जिस चीज के बारे में भाई यहाँ पे लोकी ऑब्वियसली बात नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी अपने सर के ऊपर हाथ रखता है और वो बोलना चालू कर देता है। एंड वेल तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक 14 साल पहले का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। 14 साल पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे लोकी सडनली भाई आसमान से टपकता है और एल्बाफ के कैसल के सामने पहुंचता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी अकेला नहीं है वहाँ पे, बल्कि भाई एल्बाफ के कैसल के पास एल्डर जारुल भी मिल चुका है उससे। सो यहाँ पे लोकी और एल्डर जारुल दोनों ही एल्बाफ के किंग यानी कि हाराल्ड से मिलने जा रहे होते हैं, जहाँ पे जारुल कहता है क्या तुझे किंग ने समन कर रखा है, एंड लोकी भी लाइक अरे हाँ यार ऐसा ही कुछ समझ ले, वैसे भी ये मेरा ही घर है। सो यहाँ पे लोकी कह रहा होता है कि आखिर भाई एल्बाफ के किंग हाराल्ड को लोकी से आखिर क्या ही काम हो सकता है, उसको भाई एल्बाफ के किंग हाराल्ड से कोई भी बात नहीं करनी, वो एक ऐसा बंदा है जो कि भाई गवर्नमेंट के साथ जुड़ चुका है, एल्बाफ का किंग हाराल्ड बिक चुका है गवर्नमेंट के हाथों, वो गवर्नमेंट जिसने रॉक्स डी ज़ेबेक को मारा था। एंड लोकी भी लाइक अगर यहाँ पे हाराल्ड को एल्बाफ को पूरे भाई गवर्नमेंट को सौंपना है, गवर्नमेंट से उसको कनेक्शन बनाने, तो भाई यहाँ पे लोकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। जिस चीज को सुन के यहाँ पे जारुल कहता है मैं यार इन चीजों के लिए काफी बुढ़ा हो चुका हूँ, ये सब चीजें भाई
भाई जवान लोगों पे सूट करती है, पॉलिटिक्स मेरे को दूर रख भाई इससे। जिस चीज से सुनकर लोकी भी लाइक अबे तू ऐसी बकवास कर रहा है, तभी भाई आज एल्बाफ की ऐसी हालत हो चुकी है जहाँ पे जो बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, वो काफी पीसफुल टाइम में आना चाहते हैं, उनको भाई वॉर से कोई लेना देना ही नहीं है, वो काफी वीक बन चुके हैं। जिस चीज को सुन के ज़ारुल कहता है कि ये चीज यार सही भी है, क्योंकि टाइम के साथ चीजें चेंज होती है और इस चीज की वजह से उसकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है और जो बच्चे हैं उनको भाई वॉर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, उनको वॉर कभी देखनी ही नहीं पड़ेगी, काफी पीसफुल टाइम में वो रह सकते हैं। पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी और ज़ारुल को बात करते करते सडनली भाई कोई आवाज सुनाई देती है एंड दे वर लाइक आखिर ये कैसी साउंड है। और तभी यहाँ पे वो गेट के पास जाते हैं जहाँ पे गार्ड उनको रोकता है। तो भाई लोकी तो यहाँ पे गार्ड के साथ साथ उस गेट को भाई लात मार के तोड़ देता है और ज़ारुल और लोकी दोनों ही भाई गेट के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे जो चीज देखते हैं उसको भाई देख के शॉक रह जाते हैं कम्प्लीटली। लोकी और ज़ारुल देखते हैं कि एल्बाफ के जो सारे गार्ड्स हैं वो भाई एल्बाफ के किंग हाराल्ड को स्टैब कर रहे हैं और स्टैब कर करके उसको मार रहे हैं, जिस चीज को देख के ऑब्वियसली वो लोग शॉक रह गए एंड लोकी भी लाइक आखिर तुम लोग ये कर क्या रहे हो। पर भाई क्योंकि यहाँ पे हमें बस एक सिलुएट देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर यहाँ पे हम थोड़ा फोकस करें तो भाई हमको ऐसा लग रहा है कि मानो भाई यहाँ पे किंग हाराल्ड अपनी डेविल वाले फॉर्म के अंदर हो भाई, जिसका मतलब ऑब्वियसली ये है कि भाई हाराल्ड का कनेक्शन गवर्नमेंट के साथ तो था ही, तो मे भी भाई उसके पास डीमन वाली पावर्स भी हो, जिस चीज को आगे भाई शायद यहाँ पे कुछ शैंक्स कंफर्म कर देगा, क्योंकि भाई यहाँ पे सीन चलता है सीधा शैंक्स की तरफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्बाफ के अंदर गवान के घर के बाहर शैंक्स और गवान दोनों ही भाई हॉट बात को एंजॉय कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग काफी टाइम बाद मिले। जहाँ पे गवान कहता है आखिर कितना टाइम हो गया हमें भाई एक साथ ना हुए, 2-3 साल। लेकिन यहाँ पे शैंक्स भी लाइक अबे यार रॉजर को मरे हुए ही 10 साल हो चुके हैं, बहुत टाइम बीत चुका है। जिस चीज को सुन के यहाँ पे गवान थोड़ी एक मिस्टीरियस बात कहता है, वो यहाँ पे कहता अच्छा इतना टाइम हो गया क्या? तुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा ही टाइम बीत चुका है। यानी कि यहाँ पे गवान के कहने का मतलब ये है कि शैंक्स और गवान को भाई दोनों को अलग अलग टाइम महसूस हो रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एल्बाफ के अंदर जो टाइम है वो सही में बाकी वर्ल्ड के मुकाबले थोड़ा स्लो चलता है, और इसी चीज की वजह से यहाँ पे गवान को लग रहा है कि भाई बस 2-3 साल ही हुए हैं, लेकिन यहाँ पे शैंक्स को थोड़ा ज्यादा टाइम महसूस हो रहा है। बट वेल इस चीज पे अभी हम उतना डीप नहीं जाते हैं, क्योंकि भाई वर्ड को कैसे भी रिफ्रेश किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम शैंक्स को देखते हैं जो कि कहता है कि भाई काफी टाइम बीत चुका है, काफी कुछ चीजें चेंज हो चुकी है। यहाँ पे शैंक्स कहता है कि वो तो बस भाई बगी के साथ मिलकर एक नॉर्मल पायलट को फॉर्म करना चाहता था और लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। जिस चीज को सुन के यहाँ पे गवान कहता है ये चीज यार अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन यार तू एक डेस्टिन्ड बॉय है। अब यहाँ पे डेस्टिन्ड बॉय से उसका क्या मतलब, ये तो भाई कुछ कंफर्म नहीं है। बट वेल बेसिकली शायद यहाँ पे गवान ऐसा कहना चाहता होगा कि उसको भाई पता है कि शैंक्स एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, तो भाई मे बी इस चीज के बारे में वो बात कर रहा हो यहाँ पे। और क्योंकि भाई हम लोग सब जानते हैं कि भाई शैंक्स का स्टोरी के अंदर काफी इन्वॉल्वमेंट है। हाँ उसको स्क्रीन टाइम तो नहीं मिला, लेकिन शैंक्स भाई काफी मेजर कैरेक्टर है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे गवान भी शायद इस चीज को कह रहा है। यहाँ पे हम शैंक्स को गवान के साथ नहाते हुए तो देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं भाई शैंक्स के हाथ को, जहाँ पे इसके हाथ में एक टैटू बना हुआ है, जो टैटू भाई बिल्कुल सिमिलर है भाई गॉड्स नाइट के मेंबर्स की तरह। जहाँ पे हमने भाई सॉमर्स को देखा था, उसके हाथ में भाई सिमिलर टैटू बना हुआ है, और आई थिंक ये वही टैटू है भाई, ये वही मार्क है जो कि ईमू ने भाई इन लोगों को दिया है, जो कि भाई इन लोगों को इमॉर्टैलिटी भाई डीमन वाली पावर्स और मे भी अलग अलग भाई पावर्स प्रोवाइड करता है इन लोगों को। जिसका मतलब भाई क्या ये है कि जो शैंक्स है वो आज से 14 साल पहले भाई गॉड्स नाइट का एक मेंबर हुआ करता था और ईमू ने उसको भाई पावर्स प्रोवाइड करी थी। बट फिर टाइम बीतने के साथ साथ शैंक्स को यहाँ पे लगने लगा कि भाई ईमू यहाँ पे सही नहीं है, गॉड्स नाइट के मेंबर्स यहाँ पे सही नहीं है, जो वो कर रहे हैं भाई वो लिटरली गलत है। उसको भाई हिस्ट्री के बारे में पता लगा। सो इस चीज की वजह से यहाँ पे भाई लूफी को बचाते टाइम यहाँ पे शैंक्स ने अपने हाथ को सेक्रीफाइस कर दिया, और उसके साथ ही भाई जो ईमू की पावर्स है, ईमू ने उसको जो पावर्स दी, उन सब चीजों को यहाँ पे शैंक्स ने पीछे छोड़ दिया। सो गवान कहता चलो अभी इस चीज के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, अभी हम लोग एंजॉय करते हैं। क्या तुझे वो टाइम याद है जब हम पहली बार लिटिल गार्डन के अंदर गए थे और डॉरी और ब्रॉगी से मिले थे? यहाँ पे भाई वो लोग पास्ट के टाइम की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे बेसिकली। एंड वेल तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सडनली एक काफी बड़ी सी खिड़की से भाई यहाँ पे रिप्ले झांकती है, एंड वो यहाँ पे शैंक्स से कहती है अरे शैंक्स क्या बाथ वाटर का जो टेम्परेचर है वो सही है क्या? एंड शैंक्स भाई यहाँ पे सरप्राइज होता है एंड ही लाइक अरे यार सब सही है, टेम्परेचर काफी बढ़िया है, काफी मजा आ रहा है मेरे को। तो यहाँ पे रिप्ले कॉलन जो कि काफी छोटा बच्चा और गवान को देख के यहाँ पे शैंक्स कहता है तो आखिर ऐसा होता है अगर एक जायंट और एक ह्यूमन मिलके भाई रहे तो यहाँ पे ऐसा लाइफस्टाइल बन सकता है लोगों का। यहाँ पे रिप्ले शैंक्स को थोड़ा खाना और वाइन ऑफर करती है और उसके बदले वो चाहती कि शैंक्स भाई गवान के
बारे में थोड़ी जूसी डिटेल्स उसको बताया यार, जहाँ पे शैंक्स कहता वैसे जूसी डिटेल्स से याद आया जब भी हम किसी पोर्ट पे उतरते तो भाई काफी सारी एंड जैसे यहाँ पे शैंक्स इस बात को कंप्लीट करने ही वाला होता है, यहाँ पे भाई गबान उसके गाल खींचता है एंड ही इज लाइक क्या तुझे यहाँ से जिंदा जाना भी है या फिर नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे शैंक्स कहना चाहता होगा कि जिस भी हम पोर्ट में उतरते थे वहां पे भाई जो गबान है वो लड़कियों से लगा रहता था और ऐसे कुछ कहना चाहता होगा जिस चीज को यहाँ पे गबान रोकने की कोशिश कर रहा है उसे। बट वेल ये तो हो गई मजाक मस्ती, लेकिन अब आते हैं भाई यहाँ पे सीरियस टॉक पे। तो यहाँ पे गबान भाई शैंक्स से किंग हाराल्ड के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है क्या तू किंग हाराल्ड को जानता है, एंड शैंक्स भी लाइक हाँ मैं उसे जानता हूँ, मैं उससे मैरी जो इसके अंदर मिला था, जो कि भाई ऑब्वियसली इस चीज को कंफर्म कर देते कि जो एल्बाफ का किंग हाराल्ड है उसका कितना बड़ा कनेक्शन था भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट से, जहाँ पे मैरिजियस के अंदर जा रहा था। और अगर वो मैरिजियस के अंदर जा रहा है मे बी अगर उसको सेलेस्टियल ड्रैगन बनना है या फिर भाई ईमो के पास जो पावर्स है डीमन वाली पावर्स है वो अगर उसको चाहिए थी तो उसके बदले भाई एल्बाफ के जो बच्चे हैं उनको भाई टारगेट बना रहा था, उनको भाई एक्सपेरिमेंट के लिए दे रहा था, ये सब चीजें तो हम जानते ही हैं। तो क्या पता यहाँ पे उसको डिमोनिक पावर मिल चुकी है, मे बी नॉट इमॉर्टल वाली पावर्स, और शायद इसी चीज की वजह से जब हमने हाराल्ड का सिल्हूएट देखा जब उसको मारा जा रहा था तो यहाँ पे हमको सम काइंड ऑफ ऐसा लगा कि भाई वो थोड़े डीमन वाले फॉर्म के अंदर है। सो यहाँ पे शैंक्स कहता है कि हम लोग भाई मैरिजियस के अंदर उतने अच्छे से तो बात नहीं कर पाए, लेकिन अब मैं उससे बात करना चाहता हूँ और इसलिए मैं एल्बाफ के अंदर आया हूँ। जहाँ पे शैंक्स मेंशन करता है कि मेरा उससे भाई बात करना काफी जरूरी है और काफी जल्दी मुझे उससे बात करनी है, इससे पहले कि भाई देर हो जाए। एंड वेल देर तो भाई हो ही चुकी थी, क्योंकि जब यहाँ पे भाई गबान और शैंक्स बात कर रहे थे उसी टाइम भाई एल्बाफ के अंदर किंग हाराल्ड को मारा जा रहा था। और तभी भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि उसी टाइम भाई एल्बाफ के कैसल से काफी बड़ी बड़ी भाई हॉकी की वेव्स निकल के आती है, जिसकी बात भाई गबान पहले भी कर चुका है कि एल्बाफ के कैसल के अंदर से उस दिन उसे कुछ स्ट्रेंज टाइप की हॉकी महसूस हुई थी। तो भाई यहाँ पे इस चीज को देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई एल्बाफ के कैसल के अंदर से कॉन्कर्स हॉकी की जो वेव्स है वो भाई निकल के आ रही है। और क्या ये कॉन्कर्स हॉकी की वेव भाई ईमू की हो सकती है या फिर किसी गॉड्स नाइट के मेंबर की, मे भी भाई यहाँ पे शैमरॉक हो सकता है वो, या फिर भाई फिगारलैंड गार्लिंग हो सकता है वो, क्योंकि भाई लोकी ने भी बात करी है कि उसने भाई गॉड्स नाइट के मेंबर से फाइट करी है, तो क्या पता भाई इसी टाइम भाई लोकी उन लोगों से फाइट करी हो। एंड वेल क्योंकि हमने देखा था कि भाई एल्बाफ के गार्ड यहाँ पे हाराल्ड को मार रहे थे, तो आखिर उसके पीछे रीजन क्या था और आखिर कैसे भाई एल्बाफ के 113 गार्ड भाई सब लोग यहाँ पे मारे गए थे। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई एल्बाफ का जो एक गार्ड है वो यहाँ पे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई एल्बाफ का जो कैसल का दरवाजा वो बंद कर दिया किसी ने, जिसके साथ साथ इसी टाइम भाई एल्डर जारुल को इंजर्ड कर दिया गया था, जहाँ पे उसके सर में स्वॉर्ड डाल दी गई थी। तो क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ईमू या फिर कोई गॉड्स नाइट का मेंबर आया था, या फिर यहाँ पे जो हाराल्ड है उसने भाई इन सब लोगों को मारा हो, इन सब लोगों से फाइट करी हो, सारे गार्ड्स को भाई खत्म कर दिया हो, लोकी और यहाँ पे जारुल से फाइट करी हो और यहाँ पे जारुल को इंजर्ड कर दिया हो। बट वेल उस दिन एल्बाफ के कैसल के अंदर बस एक यही चीज नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टीरियस पर्सन एल्बाफ के कैसल के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस पर्सन एल्बाफ के कैसल के अंदर एल्बाफ की जो फैमिली है, जो जनरेशन है, उसके अंदर जो मिस्टीरियस डेल्फ्रूट पास ऑन होता चला आ रहा है उसको यहाँ पे भाई चुरा लेता है। अब आखिर ये पर्सन कौन है और आखिर ये कौन सा डेल्फ्रूट है भाई एल्बाफ के कैसल के अंदर जो कि भाई इतने टाइम से पास ऑन होता चला आ रहा है? क्या ये पर्सन भाई लोकी है जहाँ पे उसने डेल्फ्रूट को खा लिया होगा, जिसकी वजह से मे भी भाई यहाँ पे लोकी समझता है कि उसने सन गॉड वाला फ्रूट खाया और यहाँ पे वो सन गॉड है, शायद ऐसा हो सकता है। या फिर यहाँ पे सही में ये जो डेल्फ्रूट इस चेस्ट के अंदर रखा गया था वो और कोई नहीं बल्कि ही नोमी मॉडल नीका था, जिसको भाई किसी एक पर्सन ने चुरा लिया, जो कि भाई मे भी यहाँ पे वूज हो सकता है, जिसके हद तक यहाँ पे वो डेल्फ्रूट लग चुका और वो यहाँ से निकल चुका इस डेल्फ्रूट को भाई गवर्नमेंट के हवाले करने के लिए। या फिर ये पर्सन भाई कोई और भी हो सकता है, जो कि भाई देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा यार। लेकिन अभी हम चलते हैं 14 साल से 109 साल पहले के फ्लैशबैक पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो टाइम था जिस टाइम भाई सारे लोग जायंट से डरा करते थे, लेकिन आखिर क्यों? सब लोग भाई यहाँ पे सबके मन में भाई एक फियर रहता था कि आखिर भाई जायंट्स उनके पास ना आ जाए, जायंट वॉरियर जो पायरेट्स है वो भाई वहां के तबाही ना मचाएं। अगर भाई किसी भी किंगडम के अंदर एल्बाफ का या फिर किसी भी जायंट का कोई शिप भी आता था ना भाई, तब भी सब लोग ही भाई यहाँ पे गाँव फट जाती थी कि यहाँ पे एल्बाफ के जायंट्स आ चुके हैं, सब कुछ भाई यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बस जायंट वॉरियर पायरेट्स इस डर का कारण नहीं था, बल्कि एक और रीजन था इसके पीछे, जो कि वेल और कोई नहीं बल्कि एल्बाफ का किंग हाराल्ड था, जिसको यहाँ पे हम देखते हैं, जो कि भाई एक किंगडम के अंदर एक प्रिंसेस को देखना है, क्योंकि उसने भाई सुना था कि वो प्रिंसेस काफी ब्यूटीफुल है यार। तो यहाँ पे हम किंग हाराल्ड के भाई जवानी के दिन को देखते हैं, जहाँ पे भाई लिटरली किंग हाराल्ड एक डीमन से कम नहीं लग रहा। उसके भाई यहाँ पे काफी बड़े बड़े हॉर्न्स है और उसका भाई चेहरा भाई लिटरली काफी फ्रीकी है यार। किंग हाराल्ड का यहाँ पे जो कैरेक्टर डिजाइन है भाई काफी कूल लग रहा है। उसके साथ साथ उसके पास भाई एक स्वॉर्ड भी है
और भाई बिल्कुल जैसे भाई लोकी ने गार्ड को भाई मार के दरवाजा तोड़ दिया था, यहाँ पे भाई जैसा बाप है बिल्कुल भाई वैसा ही बेटा है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि 109 साल पहले बिल्कुल भाई यहाँ पे किंग हाराल्ड भी वही चीज कर रहा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो भाई अपने एक सबॉर्डिनेट को लात मारता है और एक पूरे कैसल को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड ही इज लाइक माय बैड मेरा पैर फिसल गया यार। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाराल्ड भाई लिटरली कैसल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है और यहाँ पे वो हंस रहा होता है एंड ही इज लाइक आखिर तुम्हारी कंट्री का गॉड कौन है, मुझे मिलवाओ उससे। मानो भाई यहाँ पे हाराल्ड भाई गॉड से फाइट करने की कोशिश कर रहा हो यहाँ पे, जिस चीज की वजह से इवन हमें ऑथर के कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे वो हाराल्ड के बारे में बात कर रहा था कि कैसे उसने भाई 45 इयर्स की एज में भाई अपनी रीन करना चालू कर दिया था, यानी कि वो किंग बन चुका था एल्बाफ का। बट फिर यहाँ पे ऑथर भाई खुद कमेंट करके कह रहा होता है कि जो एल्बाफ का किंग हाराल्ड था वो भाई प्योर स्कम था, इससे बड़ा हरामी बंदा भाई उस टाइम पे कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा भाई यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहा है लिटरली। सो भाई यहाँ से हम एल्बाफ के किंग हाराल्ड की बैक स्टोरी को देखेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर कैसे वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ा, आखिर उसने गवर्नमेंट के साथ जुड़ के भाई क्या क्या काम करे हैं और क्या सही में भाई एल्बाफ के किंग हाराल्ड के पास डिमोनिक पावर्स है जिसकी वजह से उसको भाई मार दिया गया था। सो भाई चैप्टर तो लिटरली काफी क्रेजी था, जहाँ पे हमने भाई लोकी की इनोसेंस के बारे में जाना, भाई जोरो के पास कॉन्कर साकी है भाई उसको कंफर्म कर दिया गया। यहाँ पे लूफी भाई अपनी कॉन्कर साकी पे थोड़ा और ध्यान देगा, मे भी यहाँ पे भाई गबान उसको और भाई चीजें सिखा सकता है। और उसके साथ साथ भाई शैंक्स का जो रिवील था जहाँ पे भाई उसके हाथ में भाई एक टैटू है जो कि भाई गॉड नाइट से रिलेट करता है, तो भाई यहाँ पे शैंक्स भाई लिटरली काफी क्रेजी बंदा है यार। शैंक्स के बारे में भाई जानने के लिए लोग काफी इंटरेस्टेड तो रहते हैं, क्योंकि भाई शैंक्स एक ऐसा कैरेक्टर जिसका भाई स्क्रीन टाइम तो काफी कम है लेकिन उतनी भाई उसकी पॉपुलैरिटी भी है यार। सो होप करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता तुमसे ऐसी और वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।